हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हिंदी में कहानी सुनने जा रहे हैं जो कि स्वतंत्रता से पहले की है और गांधी जी की बहुत सी कहानियों में से एक है। ये एक धनी नाम के बच्चे के ऊपर कहानी है जो साबरमती में गांधी जी के आश्रम में रहता था। वो अपनी माँ बाप और एक और फ्रेंड थी जो उसके साथ रहता था। आइए जाने कि उस कहानी में क्या होता है और धनी के मन में क्या उलझन है। अभी मैं आपके साथ कहानी पढ़ूंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहानी शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाता। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी के व्याख्यान सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते रहते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सर हिलाया, जैसे कि वो धनी की सब बात समझती हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए उसकी माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। वह सब सवाल पूछना बंद करो, जाओ यहाँ से। धनी अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोल रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हो? बिंदा ने सर हिलाया और कहा। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावला होकर फिर से पूछा, कौन कौन जा रहे हैं? कहाँ कहाँ जा रहे? कौन कौन जा रहा है? मुझे भी जाना है। क्या हो रहा है ये सब? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस मुई बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिंदी को खींच कर ले गया, पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों में होते हुए पूरा 1 महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर बैठ गया। नमक क्यों? नमक क्यों बनाएंगे? वे तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है ना। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुझे पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए।
पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ी की बात हुई। बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं धनी। क्या तुम्हें मालूम है हमें नमक पर कर देना पड़ता है? आप कर समझते हैं? टैक्स। मम्मी पापा बात करते हैं ना, टैक्स देना पड़ता है, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। कपड़े खरीदो तो टैक्स, बर्तन खरीदो तो टैक्स, रेस्टोरेंट में खाना खाओ तो टैक्स, रोड पर चलो तो टैक्स, तनख्वाह टैक्स कट के आती है। तो उस समय भी भारतीयों को नमक पर कर देना पड़ता था। कर क्या है? टैक्स। तो क्या धनी बुदबुदाया, नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, ये नाइंसाफ़ी है। यही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वह लंबी यात्रा पर दांडी पर पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमक पड़ी। हाँ, वो तो है ही। बिंदा की आंखों के आसपास हंसी की लकीरें खिंच गई। उन्होंने वाइसराय को चिट्ठी भी लिखी है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार को तो पता ही नहीं कि उसकी क्या गत बनने वाली है। धनी उस झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां गांधी जी रहते थे। उसने खिड़की में से झांक कर देखा। आश्रम में कई लोग गांधी जी से बातें कर रहे थे। धनी को सुनाई दिया कि दांडी पहुंचने का सारा रास्ता तय कर रहे थे, जिस पर वे पैदल चलेंगे। अपने पिता को भी इनके बीच देखकर धनी खुश हो गया। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति हुई तो धनी अपने पिता को ढूंढते निकला और वे बैठकर चरखा चला रहे थे। जब थोड़ी शांति वांति हुई आश्रम में, सब लोग मीटिंग करके अपने अपने रूम में चले गए, अपने अपने कमरों में चले गए, तो धनी ने सोचा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं पिताजी से ही पूछूं कि ये सब क्या करने जा रहे हैं और ये क्या योजना बना रहे हैं। योजना माने प्लानिंग। हम सब प्लानिंग करते हैं ना, अगर हम ट्रिप पे जाते हैं कि कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे, अगर पैदल जा रहे हैं तो कौन सा रूट फॉलो करेंगे। तो गांधी जी भी उसी तरह से अपना एक पूरा रूट क्या होगा पैदल चलने का 1 महीने के लिए वो अपनी मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, और कोशिश कर रहे थे कि ताकि पूरा पॉइंट टू पॉइंट प्लान चॉकआउट हो जाए। वरना अगर आप कहीं जाओ और आपको रास्ता ही नहीं पता हो तो आप तो बहुत और ज़्यादा चलना पड़ेगा ना। इसलिए आजकल तो गूगल मैप्स हैं, आपने फट से डेस्टिनेशन डाला और गूगल आपको ले जाता है मैप्स, अगर आपको मैप रीड करना आता है। पर उस ज़माने में कोई गूगल नहीं था, तो उनको खुद से अपना रास्ता डिसाइड करना होता था। कहानी में आगे चलें, तब वो अपने पिताजी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया। वो क्या कर रहे थे बताइए? वो चरखा चला रहे थे। पिताजी, आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे।
मैं आपके साथ आ रहा हूँ ना। बेकार की बात मत करो, इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज़ दौड़ता हूँ। धनी ने हट पकड़ ली। आप मुझे साथ आने से नहीं रोक सकते। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा, धनी दृढ़ होकर बोला और वहाँ से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वे आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देखकर आ रहे थे। फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास गया। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। बिन्नी कौन है बताओ? याद रखना, बिन्नी कौन है मैं आखिर में पूछने वाली हूँ। बिन्नी है धनी की बकरी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी गांधी जी। और ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ गांधी जी, मेरी दोस्त बिन्नी, जिसका दूध आप रोज़ सुबह शाम पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा सा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी आ सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो 385 किलोमीटर दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। और आप तो नौजवान नहीं हो, धनी बोला। आप नहीं थक जाओगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी ने अड़कर कहा। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी बहुत प्यार से बोले। जी गांधी जी, करूँगा, धनी बोला। और बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। तो बच्चों, क्या आपने मेरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी? सबसे पहले जो मैंने बात कही कि ये कहानी है स्वतंत्रता से पहले की। क्या आप सबको ये पता है कि हमें स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का क्या रोल था? उन्होंने कौन कौन से और ऐसी यात्राएं की, सत्याग्रह किए,
तो आज आप सब बैठकर गांधी जी के बारे में रिसर्च करेंगे। उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जिससे कि हमें स्वतंत्रता मिलने में आसानी हुई, और गांधी जी का तरीका दूसरे लोगों से कैसे अलग था। जैसे कि भगत सिंह और गांधी जी के लड़ाई के विद्रोह के तरीके में क्या अंतर था। ये सवाल आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में ढूंढ कर, कि जब आप मुझे अपने कमेंट्स भेजेंगे तो मैं वहाँ पे आपके साथ ये लिखूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ कि ये बच्चे ने मुझे रिसर्च करके मैसेज किया है कि उन्होंने ये यात्रा की थी और उनकी लड़ाई और भगत सिंह की लड़ाई में क्या फ़र्क था। दूसरा सवाल, गांधी जी का आश्रम कहाँ पर था और गांधी जी के आश्रम में क्या क्या कार्य होते थे। गांधी जी किस चीज़ को चलाकर कपड़ा बुनते थे, उसको क्या कहते हैं। बिन्नी कौन थी। गांधी जी किस जानवर का दूध पीते थे। इन सभी सवालों को आप मुझे लिख के भेजेंगे। मैं आपका नाम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। आशा करती हूँ कि आप मेरी कहानियाँ सुनते रहेंगे। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा यहाँ पे ये जो कहानी सुनाने का सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें। अगर आपको उस महान व्यक्ति के बारे में नहीं पता तो उसको रिसर्च करें, उनके बारे में और जानें। जो चीज़ें आपने कभी पहले नहीं पढ़ी उनको नोट करके उनको याद करें, ताकि आपके स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ कोई रुचि बढ़े। इसी तरह से जब हम अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी भाषा का और डेवलपमेंट होती है। तो आज से हम ये कार्य करेंगे कि हम एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी के साथ क्या एक पीछे हिस्टोरिकल इवेंट जुड़ा है वो पता करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए। मेरा नाम है इंदु पुंज और मेरे प्रोग्राम का नाम है स्टोरीज मैटर। थैंक यू।